अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी, और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी शर्मिंदगी सी नजर आती फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अच्छा। अभी आपने सुना किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब पता है। है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी ये बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए, और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो उससे पता क्या कहता है, भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए हो, हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझते। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में और वैल्यू क्या है सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों, जब कोई पाकिस्तान का वर्ल्ड ट्रैवलर अगर कोई पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है तो उसके साथ में क्या क्या परेशानियां होती है, आज हम वीडियो देखेंगे। शोएब चौधरी का रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। देखेंगे कि आज एक पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया घूम कर आया है उसके साथ में कैसा मिसबिहेव हुआ और उसे इज्जत भी मिली, वो भी इंडियन के नाम पर। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं इस पाकिस्तानी की बातें। मैं अपनी वैल्यू बताना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड टूर किया ना। अपनी वैल्यू या पाकिस्तान की वैल्यू? मैं पाकिस्तान से अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे जाते थे, अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी, और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी शर्मिंदगी सी नजर आती फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अच्छा। जस्ट है तो मैं भी इंसान, अगर मेरे पासपोर्ट कलर कोई और होता ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता। ठीक है। और जो इंडियंस हैं, क्या बात, वो बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं, वो तो हमें भी आइडिया है, टेक्नोलॉजी में, आईटी में। मैं बताता हूँ आपको, हाँ टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। वैसे भी उनके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। जो एक टूर हम लोग 7-7 लाख में वैसा प्लान नहीं कर पाते, वो वैसा टूर 80 लाख में प्लान करते हैं। 80 लाख के 80,000 सॉरी, ठीक है, 80,000 में करते हैं, और उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है बहुत सी कंट्रीज का। ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कई लाखों रुपया लगाते हैं, कितनी तको करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियंस जस्ट टिकट खरीदें, ठीक है, जापान चले जाएं। अच्छा। जापान जाके वहाँ पे काउंटर में पासपोर्ट रखें, विदाउट वीजा चले जाएं, और वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए, तो ये बोलेंगे यार मैं सैर के लिए आया हूँ, तो उनको ऑन अराइवल वीजा देगा। ये मुझे वहाँ पे एक इंडियन मिले थे, उन्होंने बताया। ठीक हो गया। उनसे मैंने पूछा ना कि आपने वीजा कितने का लिया, कहते यार वीजा सीधा क्या लिया, हमारा प्लान बना है। हमने कहा चलो एक ठंडे इलाके में जाते हैं सैर करने। तो हम 5-6 दोस्त थे, ठीक है, हम 5-6 दोस्त ने टिकट्स ली, आगे और एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले लिया। मैंने कहा यार मुझे तो 2 माह इंतजार करना पड़ा था। ठीक हो गया। मैं तो पहले इतनी तको की, अपनी फाइल बना, ये कर वो कर, उसके बाद वीजा लिया। कहते यार हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे बोली कि भाई मुझे जो सा वो चेकिंग करवानी पड़ी है अलग से लाइन में, या इस तरीके से शक की नजर से, आपको नहीं लगता कि जो भी ये इसके अंदर कोई कंट्री नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है इसलिए शक की नजर से, में भी इंडियंस के साथ भी ऐसा होता हो कि उनको लहदा ट्रीट किया जाता रहा? नहीं, ये हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाता है डी ग्रेड किस्म का। इंडियंस को तो उनकी तो वैल्यू है। ठीक हो गया। उनकी वैल्यू है। अब सबसे बड़ी बात को पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दी है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। ठीक है, मतलब दूसरे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो तो और ही कहीं साइड पे बात जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहाँ पे वो इज्जत दे रहे थे। ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि कहाँ से हो, जब मैंने बोला ना पाकिस्तान, तो उनके मैंने चेहरे के तासर देखे, वो ही बदल गए। और जब उनके चेहरे के तासर बदल गए ना, जैसे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, यार ये पाकिस्तान हमें से इंडियन समझ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे इंडियन समझ के ट्रीट वेल कर रहे थे। जब उन्हें चला आई एम पाकिस्तानी,
तो यार उनके चेहरे के थोड़ा सा तासर ही बदल गए। जब उनके तासर बदले ना तो मेरे इमोशन ही टूट गए। नहीं नहीं अच्छा, आपके भी जज्बात बदल गए और कि यार क्या, मैं अभी क्या मुझे हो गया? प्रोटोकॉल मिल रहा था, अभी ये कह रहे हैं कि मतलब वो उस तरीके से। लेकिन आपने रीजन भी, मैं अगर होता तो मैं रीजन पूछता कि यार अभी आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, आपको पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आप मुझे जो है वो इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, क्या वजह है? आपने वजह पूछी या वजह आपको समझ आई कुछ? हाँ, क्या वजह? इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी था एक, वो अमेरिका में कत्ल करके पाकिस्तान आ गया। अच्छा, अमेरिका की अदालत ने कहा कि ये बंदा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान जा चुका है। ये बंदा इसको हटाने में 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि पेपर वर्क है, ठीक लीगल है। वर्क है, फलाने ऑफिस आएगा, फलाने ऑफिस आएगा, फलानी अदालत जाएगा, वहां से तो वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। ठीक जब है। उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया है, उसने रोड पे वो फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी ये बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए, और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन हमें तो मीडिया पे यही बताया इंडियंस जाता का है। लाइफस्टाइल देखा कैसा है? मुझे वहाँ पे इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो उससे पता क्या कहता है, भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए हो, हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझते ही नहीं है। ओ हो, ये उन्होंने उसने बोला कहा कि हमें यार ये फ्री झुग्गियों में चाहिए। रहते हैं उनको मिलते हैं, हम इसको कुछ समझते नहीं है। उनका लाइफस्टाइल बहुत आगे है। ठीक है। मैंने नहीं देखा कि कोई पाकिस्तानी फैमिली भी वहाँ गई हो, इंडियंस अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और यार बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर फॉरेन टूर कर रहे हैं, गर्मी बढ़ी है जी, सैर कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी इक्का दुक्का नजर आता है वहाँ पे, ठीक हो गया। इतना उनका लाइफस्टाइल है। और यहाँ तक जो नेशन खाती पीती होती है ना, जो बंदा घर के बिजली के बिल दे रहा होता है, उसकी सारी यूटिलिटीज पूरी हो रही होती है, एजुकेशन लटरम पटरम सब पूरा हो रहा है, और सेविंग हो रही होती है, उसके बाद वो जाके पेट रखता है। ठीक है। और पेट में सबसे महंगा पेट जो है ना वो कुत्ता है, ठीक है। क्योंकि उसको डॉक्टर पास भी लेके जाना, उसको नहलाना धुलाना, ये ठीक वो, है, उसका उसका सामान भी। फूड का सारा और कुछ। आप देख लो इस टाइम जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पेट रख रहा है डॉग, वो इंडियंस है। ठीक है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। देखने वाले बताइएगा कि क्या किसी भी पेट लवर से पूछ ले, सबसे महंगा जो आप पेट रखते हो वो डॉग है। और डॉग सबसे ज्यादा पेट जो हैं वो इस एशिया में इंडियंस ने रखे इंडियंस हुए हैं। रख रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जनूबी एशिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जनूबी एशिया में से इन मुल्कों में इंडियन सबसे ज्यादा रख रहे हैं। और रोटवाइलर और वो गोल्डन रिट्रीवर ठीक है। और जर्मन शेफर्ड, ठीक है। जिनका बच्चा यहाँ पे जो पेडिग्री है 70 से 80 हजार रुपए का है, वो अपने घरों में रख रहे हैं। वो ठीक हो गया। डॉग फूड खिलाते अच्छा, हैं। आपने उधर चीज क्या फील की, क्या ऑब्जर्व किया कि यार ये तो हमें भी आइडिया है कि वो जी इकॉनमी में बेहतर जा रहे हैं, मुझे भी आइडिया है, हर पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी को ये आइडिया है कि वो आईटी में आगे हैं, वो बेहतर जा रहे हैं। आपने ये क्या नहीं फील किया कि भाई वो क्यों आगे जा रही है? उनसे पूछा हो कि यार कैसे आप आगे चले गए? एजुकेशन की वजह से, आप में यूनिटी है इस वजह से, आपकी गवर्नमेंट अच्छी है इस वजह से? सर ये मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ, दे हैव क्वालिटी एजुकेशन, प्राउड माइंड है, वो चीज़ें नोट नहीं करते कि ही इज पाकिस्तानी। अगर मैंने ही वो देखा किसी को पहचाना, मुझे लगे इंडियन है, उनसे मैंने सलाम दुआ ली, हाय किया, हेलो किया, उन्होंने आगे से मुझे वार्म वेलकम किया, उनसे बात करके उन्होंने सबसे पहले, मैंने जो मेरा पहला डायलॉग होता था, मैं कहता यार आपको एक बात करना चाहता हूँ। कहता क्या? कहता आपके यार पीएम बड़ा कमाल है। आप अगर पीएम मोदी तक मेरी बात पहुंचा सको ना, तो उसको पहुंचाना कि फलाने मुल्क में एक पाकिस्तानी आपको हैट्स ऑफ कह रहा था। ठीक हो गया। आप यू हैव अ इंडियंस हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान में क्या नारा लगता है पीएम मोदी को लेके, वो आपको पता नहीं है? आप यार मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा लगता है। अब इसमें मेरे नारा लगाने से ना मोदी को फर्क पड़ेगा, ठीक है, और मेरा अच्छे को अच्छा कहने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे को अच्छा कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब यहाँ आम पाकिस्तानी को पता चलेगा, वो ये आपको भी नारा आपके ऊपर लगाएंगे, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हमारी ये सोच है, इसलिए हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, एक पाकिस्तानी के हाथ में जब ग्रीन पासपोर्ट रहता है और वो पूरी दुनिया की ट्रैवल करना चाहता है, तो उसके साथ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। जैसे इन महाशय के साथ में आई, इनको तो इंडियन समझ के इनके साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो इनके साथ में वही हुआ जो दूसरे पाकिस्तानियों के साथ में हुआ। इन्होंने कहा कि इंडियंस बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आज इंडियन आगे नहीं निकले हैं। और हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि हम पिछले 8-10 सालों में बस उड़ान बढ़े और चांद तक पहुंच गए, नहीं। 1947 के बाद से ही हमारी जो देश की एक दशा और दिशा थी, उसको जिस तरह से डाइवर्ट किया गया, आज तक वो कायम है। और हमारी देश की जो नीतियां हैं, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक ढांचा है, और हमारा जो एक नारा है
वासुदेवाय या कुटुंबकम, जो कि हम पूरे दुनिया को एक अपना परिवार के रूप में देखते हैं। तो इसको लेकर भी पूरी दुनिया हमारे ऊपर में अट्रैक्ट होती है और हमें जानने की कोशिश करती है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इंडिया में आते हैं, बहुत सारे देशों के राजनयिक हैं जो कि आपको रह रह के ट्विटर पे हमारी कल्चर को लेकर बहुत सारे उन्होंने ट्वीट कर रखे हैं। और दुनिया के लिए आज भारत ज़रूरत भी है, इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में मंदी थी तो हमारे देश में मंदी नहीं थी। और आज के टाइम में भारत पूरे वर्ल्ड का एक मार्केट बन के रह गया, मैन्युफैक्चरिंग में भी और हर लिहाज से। आप आईटी में देखो या किसी भी फील्ड में आप देखो तो आज भारत हब बना हुआ है। तो इसको लेकर सारी दुनिया के जितने भी देश हैं वो खास करके इंडिया के साथ में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो यही कारण है कि हमारी, देखिए, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है भाई, आप अगर अच्छा से रहते पहले से, खास करके पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूँगा, वैसे तो पाकिस्तान के लोगों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा गलती पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है, जिन्होंने 1947 14 15 अगस्त जो भी हो, जिस दिन आज़ाद हुआ था, खुद को तो 14 बोलते हैं लेकिन हुआ था हमारे ही साथ में, उस दिन से अगर पाकिस्तान जैसे भारत चल रहा था, अगर वो भी उसी रास्ते पर चलता तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ते। आज इन अंकल जी को बाहर में जाकर अपने ग्रीन पासपोर्ट हाथ में होने के कारण शर्मिंदा ना होना पड़ता। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी है जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके अपने मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, बहुत सारे इनलीगल कामों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे वीडियो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी बाहर में जाकर और भीख मांगने का भी काम कर रहे हैं। और आप लोगों को कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीना पहले शायद, सऊदी अरब में बहुत सारे भिखारियों को पकड़ा था, लगभग 2 से 2.5 हज़ार भिखारियों को पकड़ के पाकिस्तान रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अंकल जी ने वर्ल्ड टूर किया और इनके साथ में जो भी घटनाएं घटी, सारी घटनाओं को इन्होंने अपने जवान से वर्णन किया कि इनके साथ में क्या व्यवहार हुआ। इनको इंडियन समझ के बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हूँ तो चेहरे की सकपकियाँ उड़ गई और ये अंकल जी नाराज़ हो गए। नाराज़ क्या होंगे, मायूस हो गए। तो दोस्तों, रियल इंटरटेनमेंट का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखिए पाकिस्तानियों की आज हाल क्या है। तो आज हमें तो भाई हिंदुस्तानी होने पर गर्व तो ज़रूर हो रहा होगा। जो भी ये वीडियो देखेंगे, गर्व हो रहा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।